नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 2, जिसमें हमारा पहला पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, जो कि एक कविता है। सबसे पहले हम इसका सस्वर वाचन कर लेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। तो कविता के माध्यम से कवि आज़ादी के लिए बता रहे हैं कि आज़ादी कितनी प्यारी होती है। हर एक जीव जंतुओं को अपनी आज़ादी कितनी प्यारी होती है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से पंछी कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि हम क्या है, उन्मुक्त होता है खुला हुआ, ठीक है, गगन आकाश। पिंजरबद्ध यानी कि पिंजरे में बंद होकर न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर। कनक तीलियों का अर्थ होता है सोने का पिंजरा या सोने की सलाखें, ठीक है। से टकराकर पुलकित यानी कि खुश होकर पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, ठीक है। तो पक्षी कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम क्या हैं, पंछी क्या हैं, खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। उन्मुक्त गगन में खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, पिंजरे में बंद होकर हम कभी भी स्वतंत्र होकर नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और कनक तीलियों यानी कि सोने की सलाखों, जो आपने हमें सोने का पिंजरे में रखा हुआ है, सोने की सलाखों से क्या है, जब हम क्या है खुश होकर उड़ेंगे, खुश होकर अपने पंख फड़फड़ाएंगे, तो वो क्या है, सोने की सलाखों में टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम क्या हैं, हम पक्षी तो क्या है, बहता जल पीने वाले हैं, नदियों का बहता जल पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। इस पिंजरे में रखे हुए दाना पानी से हम क्या है, हमें वो रास नहीं आता, हम उससे क्या हो जाएंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे, अपना प्राण त्याग देंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। और कह रहे हैं कि कनक कटोरी यानी कि कनक अर्थात सोना, सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा से हमें कहीं भली, मतलब कहीं ज़्यादा अच्छी हमें क्या लगती है कि कटुक निबोरी यानी कि कटुक अर्थात कड़वा, निबोरी अर्थात नीम के बीज, नीम के दाने, ठीक है। कनक कटोरी की मैदा से, हमें क्या है, कनक यानी कि सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा से कहीं ज़्यादा अच्छा नीम के कड़वे फल खाना पसंद है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी कि स्वर्ण श्रृंखला होती है सोने की कड़ियां के बंधन में, सोने की कड़ियों के बंधन में बंद कर हम क्या है, अपनी गति उड़ान सब भूले। अपनी जो हमारी उड़ने की जो क्षमता थी, उड़ने की जो हमारी गति थी, तीव्रता थी, वो हम क्या है, भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और केवल हम सपनों में ही देख रहे हैं कि तरु यानी कि वृक्ष
फुनगी यानी कि वृक्ष के सबसे ऊपर की टहनी का सबसे ऊपरी भाग। तो हम क्या है, केवल सपनों में देख रहे हैं कि हम क्या है, वृक्षों की सबसे ऊपरी टहनी पर बैठे झूला झूल रहे हैं। यह केवल अब हमारा क्या है, सपना ही रह गया है। इस पिंजरे में बंद होकर हमारा क्या है, ये सपना ही बंद रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी कह रहे हैं कि हमारे क्या है, हमारी अरमान जो थे, हमारी अरमान होता है इच्छा, हमारी इच्छा थी कि हम क्या है, उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, कि हम क्या है, उड़ते हुए नीले नभ में क्या है, ऊंची ऊंची उड़ान भरते, ऐसा हमारे अरमान थे। और लाल किरण सी चोंच खोल, अपनी लाल चोंच से क्या करते, खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, जो तारों के समान जो अनार के दाने हमें दिखाई दे रहे हैं, उनको हम क्या करते, चुगते, उनको चाव से खाते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों के माध्यम से पक्षी कह रहे हैं कि हम क्या है, आकाश के अंतिम छोर को ढूंढने निकल जाते। यदि हम आजाद होते तो हम क्या है, आकाश के अंतिम छोर को ढूंढने निकल जाते। इस प्रयास से हमारा क्या होता, या तो हमारी क्या है, सांसें टूट जाती, या हम आकाश के अंतिम छोर तक पहुंच जाते। ठीक है, या तनती सांसों की डोरी। आगे कह रहे हैं कि नीड़ न दो चाहे टहने का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान की विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आगे पक्षी कह रहे हैं कि नीड़ न दो, हमारे क्या है, आप हमारे नीड़ यानी कि घोंसले को छिन्न भिन्न कर डालो, तोड़ डालो, नष्ट कर डालो, परंतु क्या है, ईश्वर ने जब हमें पंख दिए हैं तो हमें क्या है, हमारा अधिकार मत छीनिए, हमारे उड़ने का जो अधिकार है वो मत छीनिए। ठीक है, हमें अंतहीन आकाश में उड़ने दिया जाए। जो आज की हमारी यह कविता क्या है, समाप्त हो चुकी है, और इसके जो शब्द अर्थ हैं, प्रश्न उत्तर हैं, आपको मैं PDF के माध्यम से भेज दूंगा, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।